हटेगा, धीरे धीरे मन भगवान में लगेगा। अच्छा, मन जो है ना बहुत अनकंट्रोल है, भागता बहुत है, जाता बहुत है, यहाँ वहाँ मन स्थिर नहीं होता। और पूरी भागवत आपको यही समझाएगी कि मन को स्थिर करना है। अच्छा, मन को स्थिर करना है ये तो सब कहते हैं, ये बताओ मन स्थिर होगा कैसे? थोड़ी आवाज कम कर लो। आप बताओ, मन को स्थिर करने के लिए क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए बताओ? रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। आप अपना अनुभव बताओ, फिर हम बताएंगे। रिकॉर्ड करके मन को स्थिर करने के लिए क्या करना चाहिए? मन बहुत भागता है, ये सबकी समस्या है, एक की नहीं, सबकी समस्या है महाराज जी। मन कंट्रोल नहीं है, मन बहुत भागता है, यहाँ वहाँ यहाँ कहाँ कहाँ देखें इसे, बहुत गंदा हो जाता है। मन को कैसे शुद्ध करें और मन को कैसे वश में करें, इसका उपाय क्या है? बोले मन को वश में करने के कुछ उपाय हैं। पहला उपाय है कि मन से मानसिक पूजा की जाए। मन से कौन सी पूजा की जाए? पूजा दो प्रकार की होती है भक्तों। एक पूजा होती है शारीरिक पूजा, एक पूजा होती है मानसिक पूजा। शारीरिक पूजा क्या है और मानसिक पूजा क्या है, ये भी मैं आपको समझाऊं। शारीरिक पूजा होती है शरीर से की हुई पूजा। जैसे आप लोग सुबह उठते हैं, स्नान करते हैं, फिर भगवान जी के कमरे में जाते हैं, मंदिर जाते हैं अपने घर में, और लड्डू गोपाल जी को स्नान कराया, तो कपड़े पहनाए, तो मुकुट पहनाए, तो बाल पहनाए, तो श्रृंगार किया, तो दूध खिलाए, दूध पिलाया, तो मिश्री खिलाई, फिर आरती उतारी। ये पूजा कहाँ से हो रही है? शरीर से, इसलिए इसे शारीरिक पूजा कहते हैं। शरीर से की गई पूजा को शारीरिक पूजा कहते हैं। एक पूजा और होती है जिसे हम मानसिक पूजा कहते हैं। मानसिक पूजा, मन से की गई पूजा को मानसिक पूजा कहते हैं। अब मैं आपको एक चीज और बता दूं, शारीरिक पूजा में यदि मानसिक पूजा ना जुड़े तो शारीरिक पूजा का कोई अर्थ नहीं। इसलिए हमें शारीरिक पूजा कम, मानसिक पूजा ज्यादा करनी चाहिए। आपके घर में आज मैं दोनों पूजाएं करके बताता हूं आपको, आइए हमारे संग करते हैं। शारीरिक पूजा पहले करते हैं। शारीरिक पूजा रोज करनी चाहिए, जरूरी है भाई। बच्चे को जब स्कूल जाता है ना, तो मास्टर जी उसका हाथ पकड़ के ब्लैक बोर्ड में काखा गाघा ABCD लिखवाते हैं। हाथ ना पकड़ के लिखवाएं तो वो लाइन सही खींचती नहीं है ना उससे। एक बार बताते हैं, हाथ पकड़ के यूं करो, यूं, ये A, फिर यूं करके यूं कर दो, ये B। हाँ, तो शारीरिक पूजा पहले जरूरी है। शारीरिक पूजा जब कर लोगे तो फिर वो माइंड में सेट हो जाएगी, फिर वैसे ही मानसिक पूजा कर लेना। तो पहले मैं शारीरिक पूजा बताऊं। शारीरिक पूजा, आप सबके घर में लड्डू गोपाल जी हैं या नहीं? आपके घर लड्डू गोपाल जी नहीं है? अरे राम राम राम। भारत की हो कि पाकिस्तानी हो? भारत में रह करके लड्डू गोपाल जी घर में नहीं है, तो ये तो बड़ी आश्चर्य की बात है। हम सबके घर में लड्डू गोपाल जी होना चाहिए, तुलसी होना चाहिए। जिस घर में तुलसी ना हो, जिस घर में लड्डू गोपाल जी ना हो, वो घर शमशान कहा जाता है। हमारे वैष्णव में कहते हैं कि वो घर घर नहीं है, वो घर शमशान है जिस घर में तुलसी ना हो। हाँ, और जिस घर में लड्डू गोपाल जी ना हो, लड्डू गोपाल जी घर में होना अति आवश्यक है, तुलसी होना अति आवश्यक है। घर के द्वार पर क्या होना जरूरी है? घर के द्वार पर स्वास्तिक होना जरूरी है, शुभ लाभ लिखा होना जरूरी है। श्री गणेशाय नमः, घर के मुख्य दरवाजे के ऊपर गणेश जी का चित्र होना चाहिए। आपके द्वार पर जहां हम लोग शुभ लाभ लिखते हैं ना, दरवाजे की इस तरफ, वहां शंख और चक्र भी होना चाहिए। शंख का निशान आता है बना हुआ, खरीद सकते हैं, सस्ता आता है।
शंख का निशान होना चाहिए, मिक्सी और वो वाली। चक्र का निशान होना चाहिए, चक्र। हाँ, जिस घर में सुदर्शन चक्र जानते हैं ना भगवान का, वो सुदर्शन चक्र आपके घर में अंकित होना चाहिए, कहीं पर द्वार पर, मेन फ्रंट द्वार पर, ताकि कोई आए तो आपको चक्र का दर्शन हो। जब आपके द्वार पर चक्र होगा तो वो भगवान का सुदर्शन चक्र बन करके और आपके घर में कोई बुराइयों को प्रवेश नहीं करने देगा। आप इन चीजों को माने ना माने, परंतु ये चीजें हनुमान जी जब लंका गए ना तो विभीषण का घर कैसे पहचाना, बताओ। हनुमान जी लंका गए, मंदिर मंदिर प्रति कर शोधा, देखे जहाँ तहाँ, देखे जहाँ तहाँ अगणित जोधा, गयऊँ दसानन मंदिर माही, अति विचित्र कहीं जात सुनाही, शयन किए दे खा कपिते ही, मंदिर महुना देख वैदे, भवन एक पुनी दीख सुहावा, हरि मंदिर तहाँ भिन्न बनावा। क्या भिन्नता थी वो सुनो। रामायुध अंकित ग्रह, सुंदरकांड की चौपाई और दोहे पर ध्यान देना, ये हम हिंदुओं की पहचान है। लंका में भी यदि एक हिंदू है सच्चा तो वो लंका में भी ऐसी व्यवस्थाएं करता है। रामायुध अंकित ग्रह, शोभा वरण न जाय, नव तुलसी का वृंद तहाँ देख हरस कपिराय। रामायुध, रामायुध राम के आयुध, मतलब विभीषण की कुटिया में एक तरफ धनुष बना था, दूसरी तरफ बाण बने थे। रामायुध, राम के आयुध क्या है? धनुष और बाण। तो दरवाजे के एक तरफ धनुष बना था और एक तरफ, रामानंदाचार्य परंपरा में आज भी धनुष और बाण दरवाजे के इस तरफ बनाया जाता है, और हमारी श्री रामानुजाचार्य परंपरा में शंख और चक्र बनाया जाता है। ये परंपराएं अपनी अपनी हैं। हाँ, सारी परंपराएं भगवान की तरफ ले जाती हैं। हाँ, ताकि शंख चक्र का भी अस्तित्व बचा रहे और धनुष बाण का भी अस्तित्व बचा रहे। तो या तो अपने घर पे शंख चक्र लगाएं, अंकित करें, या धनुष बाण अंकित करें, लगाएं। तो विभीषण ने कुटिया पे क्या लगाया था? एक तरफ धनुष, एक तरफ बाण, और लिखा था कुटिया पे एक तरफ रा, एक तरफ मां। राम, रावण आता बोलता क्यों रे ये क्या लिखा है? तो विभीषण रावण से कहता रा मतलब रावण, मां मतलब मंदोदरी, मैं तो आपका पुजारी हूं। ऐसे छिप छिप के भजन करता था विभीषण लंका में। सोना हूं पवन सुत रहनी हमारी, जिमि दस नहीं महु जीभ विचारी। जैसे दांतों के बीच में जिह्वा रहती है, यहाँ जाए तो दांत काट लें, यहाँ जाए तो दांत काट लें, ऐसे लंका में दुष्टों के बीच में विभीषण ने रह करके भगवान की भक्ति छिप छिपा के किया, पर करके रहा। आज कोई कहे कि मेरी सास, मेरी बहू, मेरा पति, मेरा देवर, मेरा जेठ, मेरा ससुर भक्ति नहीं करने देता, तो भक्ति करने क्या नहीं देगा? अरे कोई तुम्हारी श्वास, ऑक्सीजन लेना थोड़ी रोक सकता है। तो परमात्मा को तो आप ऑक्सीजन मान लीजिए। ऑक्सीजन, हर श्वास में भगवत चिंतन हो, भगवत भक्ति हो, यही ईश्वर है। और हम तो निवेदन करेंगे, आप अपने घर में निश्चित रूप से अपने घर में अंकित, आजकल लोग क्या लगाते हैं? कुत्तों से सावधान लगाते हैं। ये कौन लोग हैं? इन्होंने कभी कथा नहीं सुनी होगी। कुत्तों की संगत करते करते खुद क्या बन गए? लिखा ही हो कुत्तों से सावधान। ये घर किसका है? घर किसका है? कुत्तों से सावधान मतलब यहाँ रहता कौन है?
उनके शब्द में उनको ही जवाब है। लिखा ही है कुत्तों से सावधान। यहां रहता कौन है? आपने तो नहीं लिखा रखा। नहीं, पड़ोसन बोलेगी देख तूने भी तो लिखवाया है। हाँ। तो आप ये गलतियां ना करना। अपने घर में भगवान का नाम लिखवाना। श्री राम जय जय राम ये लिखवाना। श्रीमन नारायण, हमारे नारद जी क्या गाते हैं? श्रीमन नारायण नारायण नारायण। या लिखवाओ तो श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन एक बार, श्रीमन, श्री मतलब लक्ष्मी, लक्ष्मी सहित श्रीमन, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। ये 3 बार नारायण, 1 बार श्रीमन बोल के ये एक मंत्र हो गया। एक मंत्र पूरा क्या हुआ? श्रीमन नारायण नारायण नारायण। ये एक पूरा सेंटेंस पूरा हो गया। अब गाते हैं ना हम लोग, श्री राम जय जय राम। ये एक सेंटेंस ये पूरा हो गया। तो या लिखवाओ श्री राम जय जय राम ये लिखवाओ अपने घर। या तो लिखवाओ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। या तो आप श्री कृष्ण गोविंद अपने घर पे लिखाओ, या श्री राम जय जय राम लिखाओ, या श्रीमन नारायण नारायण लिखाओ। तीनों का अर्थ एक ही है, तीनों एक ही है, नाम रूप अलग हैं पर हैं एक नारायण तीनों। तो आप अपने घर में ये लिखवाएं। और आप लड्डू गोपाल जी को अपने घर पे सबसे पहले आप स्नान करें, सुंदर से वस्त्र पहने, सूर्य भगवान को 1 लोटा जल चढ़ाएं। सूर्याय नमः आदित्याय नमः। आप लोग सूर्य भगवान को जल चढ़ाते हैं कि नहीं? हम सबको नित्य सूर्य भगवान की उपासना नित्य करनी चाहिए। जल में थोड़ा सा कुमकुम डाल लो, लाल जल हो, कुमकुम रोली जो आप डाल सकते हैं, या फिर गुड़ डालो, मीठा जल, या तो रंगीन जल चढ़ाओ तो आनंद की अनुभूति होती है। भगवान को रंगीन जल बड़ा अच्छा लगता है, सूर्य भगवान को। प्लेन जल भी ठीक है, पर रंगीन जल। सूर्याय नमः आदित्याय नमः भौमाय नमः खगाय नमः भास्कराय नमः सब बोल के 12 नाम सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए। कुछ ना आए तो आप 12 बार यही बोल दो, सूर्याय नमः सूर्याय नमः सूर्याय नमः सूर्याय नमः सूर्याय नमः सूर्याय नमः सूर्य। 12 नाम अलग अलग ना आए तो एक नाम को 12 बार बोल दो, है ना। सूर्य भगवान को जल चढ़ा, जय हो सूर्य भगवान। जल चढ़ाने से 2 फायदे हैं। पहले तो सूर्य भगवान की कृपा बरसती है, दूसरा हमें विटामिन डी मिल जाता है। साइंस भी कहता है कि जल चढ़ाने से, जल कैसे चढ़ाया जाता है? दोनों हाथ को ऊपर करके यूं। जल ऐसे नहीं चढ़ाया जाता, ऐसे लोटे में जल भरो, ऊपर हाथ करो, और ये ध्यान रखो कि जल का छींटा, जल के जो छींटे वो आपके पांव पे वापस ना गिरे। हाँ, आप ऊंची जगह पर खड़े हो जाएं और नीचे तुलसी रख लें या नीचे कुछ पात्र रख लें, तो फिर जल ऐसे चढ़ाएं। या फिर कटोरी, गहरी कटोरी या बाल्टी रख लो तो छींटे निकलने के सवाल खड़े नहीं होंगे। उसके छींटे पांव पे नहीं पड़ना चाहिए, इसका भी हमें ख्याल रखना चाहिए। हाथ ऊपर करके जल, सूर्याय नमः सूर्याय नमः सूर्याय नमः, ऐसे ऐसे हमें जल चढ़ाना चाहिए ऐसे। इससे क्या होगा? इससे साइंस कहता है कि ये जो जल की धार गिर रही है, इस धार से जब सूर्य का प्रकाश टकराता है तो आपने सुना होगा 7 रंग निकलते हैं आकाश में, जिसे हम इंद्रधनुष कहते हैं, है ना। तो जो जल आपने ऊपर से लिया है वो सूर्य का प्रकाश जब पड़ेगा